वैसे फेंकने से पत्थर पर बहुत जोर पड़ेगा। हमें और रेत चाहिए। मैं वो जोखिम उठा लूंगा बाका। जश्न का वक्त बहुत करीब है। अगर पत्थर में दरार आई तो आप चूर हो जाएंगे। तैयार नीली झंडी? इशारा करो। नीली झंडी, सब तैयार हो जाओ। नीली झंडी तैयार। नीली झंडी तैयार। सब तैयार। सब तैयार। सब तैयार है। हरी झंडी। हथौड़ी वाले कारीगर तैयार? जी हाँ, तैयार है। देर मत करो। चलो जल्दी हाथ लगाओ, जल्दी चलो। हथौड़ी वाले कारीगर तैयार हैं। हमें यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुश हूं महान फेरो, पर अभी मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। लाल झंडी तैयार रहो। वो रेमेसेस ने बताया हमें हमारा हुक्म मानने से भी ज्यादा जरूरी काम है। आपने ये शहर पूरा करने का हुक्म दिया था। उस पत्थर पर बहुत दबाव है, हम रुक नहीं सकते। लाल झंडी। लाल झंडी, लो हो गया, बजाओ। पीछे हटो, पीछे हटो। वो मीनार टूट जाएगी। वो रस्सियां खींच रहे हैं 2000 गुलाम। पीछे हटो, पीछे हटो। आपके जश्न के लिए एक मीनार बनवाई है बाका। जब तक पत्थर मजबूती से लग नहीं जाता, वहां 1000 गुलामों को रेत निकालने पर लगा दो। फेरो, खुश हुए आप? इस मीनार से? हाँ, पर उन इल्जामों से नहीं जो तुम्हारे खिलाफ लगे हैं। कैसे इल्जाम? तुमने मंदिर के भंडार से अनाज लिया। जी। तुमने वो अनाज गुलामों में बांटा। जी हाँ। तुमने उन्हें हफ्ते में एक दिन आराम करने दिया। जी हाँ। तुमने ये सब किया उनकी वाहवाही पाने के लिए। एक शहर ईंटों से बनता है फेरो। ताकतवर ज्यादा बनाते हैं, भूखे कम बनाते हैं। और मरे हुए कुछ नहीं। इतने इल्जाम लगे हैं मुझ पर, अब नतीजा देख लीजिए। ये बाकी मीनारें आपकी कदश के फतेह के नाम हैं, जहां आपने एमोराइट्स तोड़े थे। कोई और इससे ऊंचा है मिस्र में? इससे ऊंचा तो पूरी दुनिया में नहीं है। इतने सारे गुलामों के साथ तो सेना बना सकते हो। मैंने ये शहर अपने हाथों से बनाया है। फेरो के ये 16 शेर दरवाजों की रखवाली करेंगे और ये शहर सेठी की सल्तनत की शान होगा। क्या ये गुलाम सेठी के वफादार हैं या मोजेस के? गुलाम अपने ईश्वर को मानते हैं। मैं सिर्फ आपकी खिदमत करता हूं। आपका यह बुत हजारों सालों तक मेरी वफादारी का ऐलान करता रहेगा। बहुत खूब। रेमेसेस, और इसे तुम कहते हो विद्रोह? कौन छीनना चाहेगा वो ताज जिसे उसने अपनी लगन से हासिल किया हो? इसके और इथियोपिया के लिए तुम्हारा नाम हमारे नाम के साथ खोदा जाएगा हर स्तंभ पर। तुम्हारा नाम रेमेसेस कहीं नहीं होगा, क्योंकि हमारी नजर में तुमने अपने भाई पर झूठा इल्जाम लगाया है। आओ। महान फेरो, यह आपका बेटा, आपका खून है। अपनी चीज पाने के लिए मोजेस मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। हम फैसला करेंगे कि तुम्हारा क्या है।
आओ मेरे साथ मोसेस। क्या आप तख्त खो देंगे क्योंकि मोसेस ने शहर बना दिया? जो शहर वो बनाएगा उस पर मेरा नाम होगा। जिस औरत को वो चाहेगा वो मेरे बच्चे की मां बनेगी। ये मेरा दावा है और यही होने वाला है। हाँ, ये मंदिर के जश्न में पहनूंगी। और ये नहीं, ये अपनी शादी की रात पहनूंगी। तुम कभी नहीं पहन पाओगी। क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उससे भी बढ़िया कपड़ा लाई हूं। इन सबको बाहर भेज दो। जाओ सब लोग, जरा मैं सुनूं तो इस बूढ़ी खूसट को क्या कहना है। तो कहो, आज कौन सी मनहूस बात कहने आई हो? जिसकी तैयारी कर रही हो वो शादी नहीं होगी। तुम पी कर आई हो यहाँ? मैं फेरो और शहजादे रैमसेस के साथ धोखा नहीं होने दूंगी। कौन फेरो बनता है इससे? गुलाम को क्या? 30 साल तक मैं खामोश रही, पर अब मिस्र के सारे फेरो मुझे कब्र से पुकार रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी यहूदी को तख्त पर मत बैठने दो। ये क्या कह रही हो तुम? रैमसेस की रगों में शाही खून दौड़ रहा है। और मोसेस? वो धूल से भी बदतर है। उसकी रगों में शाही खून का एक कतरा भी नहीं है। वो मोसेस एक यहूदी गुलाम का बेटा है। तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करवा दूंगी कि गिद्ध भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। किसने कहा है ये झूठ? रैमसेस ने? रैमसेस कुछ नहीं जानता फिलहाल। ये बात तुम बिथिया के सामने दोहराओगी। वो बिथिया ही थी जिसने एक गुलाम के बच्चे को नील नदी से निकाला, उसे अपना बेटा और मिस्र का शहजादा बनाया। अपनी खाली कोख के आगे उसने इस सच को भुला दिया। सिर्फ तुम और बिथिया थी? एक छोटी लड़की मुझे एक यहूदी औरत योशाबेल के पास ले गई, इसलिए कि शायद बच्चे को अपनी असली माँ के दूध की जरूरत हो। शांत हो जाओ बुढ़िया, तुम मोसेस के खिलाफ बहुत बोल रही हो। तुम एक गुलाम के खून से अपना खून मिलाना चाहती हो? वही मेरा शौहर बनेगा और कोई नहीं हो सकता। तो फिर ये लो, अपने पहले बच्चे को इससे लपेटना। ये एक गुलाम का कपड़ा है, इसी में मोसेस लिपटा हुआ था। बहुत बोल चुकी हो तुम। तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है कि वो किसका बेटा है? रैमसेस को है। तुम उसे बताने के लिए जिंदा नहीं बचोगी।